गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 14 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 14 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। निरंकार के नाम का चिंतन करने वाले मानव जीव के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। चिंतनशील मनुष्य संसार में शोभा का पात्र होता है। ऐसा व्यक्ति दुविधापूर्ण मार्ग अथवा सांप्रदायिकता को छोड़कर धर्म पथ पर चलता है। चिंतनशील का धर्म कार्यों से सुदृढ़ संबंध होता है। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है, यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2454। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय श्री महाकाल। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनूवीर जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी राजस्थान से, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ कारणवश मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं गुरु जी और प्यारी संगत जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करें और इस सत्संग को लिखते समय मुझसे कोई भूल या गलती हो जाए उसके लिए भी गुरु जी और प्यारी गुरु संगत जी, वीर जी, मुझे क्षमा करें। सत्संग आरंभ करने के पूर्व मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुपा का रोज मैसेज आता है शुक्राना कर मेरी बच्ची, पर गुरु संगत जी मैं पिछले 1 महीने से एक बुरी नेगेटिविटी से घिरी हुई थी। उसे नेगेटिविटी कहूँ या मुझे कोई भूल कहूँ या फिर मेरा कोई माड़ा कर्म था जो मुझे ना तो शुक्राना सत्संग शेयर करने दे रहा था, ना गुरुपा का मंत्र जाप करने दे रहा था, ना गुरुपा से मन लगाकर बातें करने दे रहा था। मन इतना परेशान और अशांत था कि मैं चाह कर भी गुरुपा से कोई बात नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत परेशान थी गुरु संगत जी। गुरुपा की प्रेजेंस को भी मैं फील नहीं कर पा रही थी, जबकि घर से निकलते ही 77777777 जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय की गाड़ियां दिखती ही रहती हैं। फिर भी न जाने ऐसा क्या था जो समझ नहीं पा रही थी। न गुरुपा से कोई अरदास कर पाती थी। फिर एक दिन गुरुपा का मैसेज आया शुक्राना कर। उस दिन वीर जी के ऑडियो सत्संग में एक आंटी जी के सत्संग में सुना कि यह एक नेगेटिविटी होती है जो हमें पूजा, नियम, मंत्र जाप करने से रोकती है, पर हमें नहीं रुकना चाहिए, हमें कैसे भी करके करना चाहिए। दूसरे सत्संग में वही स्थिति सुनी जो मेरी थी। वह आंटी भी सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। उनका मन भी परेशान था। बेमन से वह भी सत्संग और शुक्राना नहीं करना चाहती थी।
गुरुपा ने मुझे भी रास्ता दिखाया और समझाया कि चाहे कुछ भी करके मुझे भी अपना मंत्र जाप, अपना शुक्राना नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु संगत जी, गुरुपा कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, बस हम नादान उनकी महिमा समझ नहीं पाते। गुरु संगत जी, मैंने गुरुपा से फिर से अरदास करी, गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो। कुछ समय में गुरुपा का मैसेज आया कि बेटी शुक्राना कर, मैं तेरी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। और मैंने भी गुरुपा को याद करके अपना शुक्राना लिखना प्रारंभ किया। और आज मैं इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ आपकी इस नादान बेटी से जो भी गलती हुई हो उसके लिए उसे क्षमा करें। जाने अनजाने में जो हम बुरे कर्म कर जाते हैं उसके लिए भी क्षमा करें। हे हमारे गुरुपा, हम आपके नादान बच्चे हैं, तो प्लीज़ गुरुपा आप अपनी इस नादान बेटी को गलतियों की, बुरे कर्मों की माफ़ी दे दें। और यह जो भी नेगेटिविटी है और बुरे विचार आने की जो परेशानी है उसे समाप्त करें। गुरुपा, हम आपका परिवार हैं, आपके बच्चे हैं, और आपका परिवार, आपके बच्चे आपके बिना कुछ भी नहीं है। आप हैं तो जीवन में सब कुछ है, आप नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। आपके बिना हमारा जीवन वीरान है। जैसे एक बंजर जमीन पर कुछ नहीं उगता, वैसे ही हमारा जीवन भी एक बंजर जमीन की तरह है। तो प्लीज़ गुरुपा अपनी इस बेटी को अपनी प्रेजेंस फील करवाओ, और जो भी गलती हुई हो या जो भी माड़ा कर्म हो उसके लिए अपनी बेटी को क्षमा करें। गुरु संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और इस सत्संग को लिखने में कोई भी गलती हुई हो उसके लिए गुरुपा और गुरु संगत जी क्षमा करें। वीर जी, आप भी क्षमा करना। वीर जी, आपकी वॉइस में सत्संग सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। ऐसा लगता है गुरुपा आपके रूप में ही हमें संकेत और संदेश देते हैं। आप पर और आपके परिवार पर हमेशा गुरुपा की मेहर बनी रहे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। वीर जी, प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिविटी ने मुझे बहुत मुश्किल से सत्संग लिखने दिया है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2359। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं सोनिया भार्गव, ग्वालियर मध्य प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का पवित्र मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा ने 2024 अप्रैल माह में अपनी इस बेटी का हाथ थामा था, और जब से मेरे गुरुपा मेरे जीवन में आए हैं तब से लेकर आज 2025 अप्रैल का ही महीना है। संगत जी, गुरुपा ने मेरी लाइफ में इतने मिरेकल्स किए हैं कि यह सब अब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि यह तो कितना आसान था। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, दिल से शुक्राना आपका, अपनी इस बेटी का हाथ थामने के लिए। जय हो आपकी। कहते हैं कि गुरुपा से कुछ मांगो मत, सिर्फ मानो, पर हम गुरुपा की नादान संगत है ना, चाह कर भी परिस्थितियां वश उनसे फरमाइश करने बैठ ही जाते हैं। हम यह भी जानते हैं कि वह तो जाने जहान हैं, उन्हें बताने की क्या ज़रूरत है, पर फिर भी हम उनके छोटे बच्चों की तरह जिद करने बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि हम जो मांग रहे हैं वह बेहतर है, पर हम यह नहीं जानते कि जब वो देने पर आएंगे या जो वो बिना मांगे देंगे वह सबसे बेहतरीन होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। मैंने आपसे जब जब जो भी अरदास की है आपने सब दिया है और बेहतरीन दिया है। आप तो सब जानते हैं कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। आप जब भी देते हैं और दिया है बेहतरीन ही दिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी इस बेटी की ज़िंदगी का हर फैसला आप ही के हाथ में है। मेरे जीवन की डोर आप ही के हाथ में सौंपी है, अब आप ही को सब देखना है। गुरुपा, इस सत्संग के माध्यम से आज एक मन में पुनः अरदास है कि मेरे शरीर पर जो भी नेगेटिव शक्तियां हैं, जो मुझ पर कभी कभी बहुत हावी हो जाती हैं, जो कि मेरे आगे जीवन के लिए बहुत हानिकारक हैं, क्योंकि मेरे ऊपर कब नेगेटिविटी हावी हो जाती है गुरुपा मुझे पता ही नहीं चलता। उस परिस्थितियों में मैं कब किससे क्या बोल जाती हूँ मुझे खुद को होश ही नहीं रहता। हे मेरे बाबा, जो परिस्थितियां मैंने इन नेगेटिव शक्तियों के कारण होती हैं और झेल कर यहाँ आई हूँ, और इन्हीं कारणोंवश मेरा वैवाहिक
जीवन असफल हो रहा था। अब गुरुपा, मैं उन परिस्थितियों से आपकी बेटी बहुत डरती है, पर दिल में मन में एक सुकून है कि अब आप हो अपनी इस बेटी के साथ हर पल रक्षक बनकर खड़े हैं, हमेशा मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस बेटी को आपका साथ, दुलार, करुणा, दया, कृपा और आपके आशीर्वाद की हर पल आवश्यकता है। हमेशा हमेशा अपना हाथ अपनी इस बेटी पर प्रभु बनाए रखना और हर अच्छी बुरी परिस्थितियों में हमेशा साथ खड़े रहना मेरे बाबा, मेरे पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9527। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से हूँ। गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू कर, इसलिए मैं कैसे गुरु जी से जुड़ी शुरुआती सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दरअसल मैं एक टीचर हूं और 2023 में अक्टूबर महीने में कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए जॉब छोड़ी थी। वो एक ऐसा समय चल रहा था जब बिल्कुल लो पॉइंट पर थी मैं शुरू से शिव भक्त हूँ। एक दिन परेशानी के चलते मैंने भगवान भोलेनाथ से कहा, आप मेरे पिता हैं, भोले बाबा हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरा हाथ पकड़िए और मुझे इस दलदल से निकालिए। फिर मैंने यह भी कहा, सब कहते हैं गुरु होना चाहिए एक, तो मुझे कोई गुरु नहीं बनाना, आपके सिवा आप ही मेरे गुरु हैं, क्योंकि कोई और गुरु क्या पता आपकी पूजा को मूर्ति पूजा या कुछ और कहे। मैं मेरे भोले बाबा की पूजा कभी नहीं छोड़ सकती। मैंने आसमान की ओर देखते हुए 3 बार यह बोला, भगवान शिव ही मेरे गुरु हैं। फिर मैंने उसी दिन यह देखा, ऐसे कौन से गुरु हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। पता नहीं, मुझे अचानक से गुरु जी का YouTube पर मंत्र जाप लिखा दिखा। मैंने कहा, ये कौन सा मंत्र है जो मैंने आज तक नहीं सुना, क्योंकि भगवान शिव के लगभग सारे मंत्र जाप मैं जानती हूँ। फिर मैंने गुरुजी देखे और सोचा, ये कौन से गुरुजी हैं जो कभी न देखे न ही सुने हैं। फिर मैंने सर्च किया गूगल पर, उसमें बड़े मंदिर छतरपुर देखा। उस शिवलिंग को देखकर मैं बहुत आकर्षित हुई और सोचा, यह कौन सा शिव जी का मंदिर है जो मैंने अभी तक सुना भी नहीं। सच कहूँ तो अगर मैं वो शिवलिंग नहीं देखती तो मैं कभी मंदिर पर इतना ध्यान ही नहीं देती। मैंने गूगल पर और यूट्यूब पर सर्च किया तो सत्संग भी सुने और फिर मैं खिंचती चली गई। अप्रैल 2024 में गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया मुझे। अब मैं बड़े मंदिर 3 बार जा चुकी हूँ। गुरुजी ने मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को जोड़ लिया है। मेरे पापा भी बहुत मानने लगे हैं। गुरुजी ने कई बार अपनी खुशबू से अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। इस तरह मेरे भोले बाबा खुद मेरे गुरु बनकर आए जब मैंने उनके अलावा किसी और को गुरु मानना स्वीकार नहीं किया। शुक्राना गुरुजी, हाथ थामने के लिए, दर दर भटकने से बचाने के लिए। जितना शुक्राना करूं कम है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते वक्त कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना मेरे मालिक। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3358। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं झारखंड से हूँ और सोनू भैया, यह मेरा पहला सत्संग है, इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुजी से 5 अप्रैल 2025 से जुड़ी हूँ। मेरा बेटा 9 साल का है। वह एक शनिवार को पार्क में खेलने गया था। जब बहुत देर हो गई और वह नहीं लौटा तो मैं उसे बुलाने गई, पर वह कहीं नहीं मिला। मैं बहुत डर गई थी। पूरी सोसाइटी में गार्ड और मैं मिलकर उसे ढूंढ रहे थे। मैंने मन में गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। तभी अचानक मेरे मन में आया कि मैं एक आंटी से पूछूं, कहीं वह उनके घर तो नहीं है। और सुनो भैया, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे 40 मिनट इधर उधर ढूंढने के बाद जैसे गुरुजी ने खुद मेरे मन में बोला कि आंटी को फोन करो, वही आंटी जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा था मेरे बहुत ही मुश्किल समय में। और अब मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी मेरे पति और मेरे परिवार को इस बड़ी मुश्किल से अवश्य बाहर निकालेंगे।
शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है कि मैं गुरुजी की कृपा से एक भाग्यशाली बच्ची हूँ। धन्यवाद सोनू भैया, आपकी आवाज़ में सत्संग सुनकर बहुत हिम्मत मिलती है। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3472। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, नमस्ते सोनू भैया। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शेयर करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी और सोनू भैया, मैं ये गुरुजी के आदेश से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। मैं महाराष्ट्र से हूँ। ये सत्संग मैं पहले नहीं शेयर कर पाई, इसके लिए मुझे माफ करना गुरुपा। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरुजी प्लीज मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, रहम गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, ये कोविड से पहले की बात है। मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके दिल्ली गई हुई थी। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए, जिसका सामना मैंने हमेशा डट के किया, पर उन दिनों मैं बहुत उदास और अकेलापन महसूस करने लगी थी। तब मेरी बहन, जो गुरुजी को बहुत मानती है, मुझे गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर चलने के लिए बार बार बोलने लगी। कुछ दिन तो मैंने उसे इग्नोर कर रही थी, पर आखिर एक दिन मैंने मेरी बहन की जिद करने पर अपने भाभी से गुरुजी के आश्रम साथ चलने के लिए ये सोचकर मनाया कि अगर गुरुजी हैं तो हमें उनमें बजरंगबली और साईं बाबा के दर्शन हो जाएंगे। संगत जी, मैं साईं बाबा और बजरंगबली, हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। हम तीनों, मैं, मेरी बहन और मेरी भाभी, जब गुरुजी के आश्रम पहुंचे, हमने गाड़ी पार्क करी और शटल का वेट करने लगे गुरुजी के आश्रम जाने के लिए। मन में मैं मेरे साईं और बजरंगबली का पाठ कर रही थी और गुरुजी से क्षमा मांग रही थी कि मैं आप में बिलीव नहीं करती और यहाँ सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए आई हूँ। इतने में ही संगत जी, हम एक शटल कार में बैठ गए गुरुजी के आश्रम जाने के लिए, और उस कार के डैशबोर्ड पे साईं बाबा की फोटो लगी हुई थी, जिसे देखकर मैं और मेरी भाभी दोनों हैरान रह गए। हमने गुरुजी के दर्शन किए, जल प्रसाद और चाय प्रसाद भी लिया। मुझे गुरुजी का स्वरूप फोटो भी मिला, पर दिल फिर भी बेचैन सा था। दिल में एक कश्मकश सी चल रही थी। मेरी भाभी ने मुझे हंसकर कहा कि दीदी, साईं बाबा के दर्शन तो हो गए, अब आपके बजरंगबली जी रह गए हैं। तभी हमारी शटल कार वापस जाने के लिए आ गई, और जब हम उसमें बैठे, संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस कार के डैशबोर्ड पे हनुमान जी की मूर्ति थी। कुछ टाइम के लिए मैं एकदम सुन्न हो गई और मेरी आंखें नम। ऐसा सिर्फ मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। संगत जी, उस दिन से मैं गुरुजी के शरण में हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बहुत दयालु हो, हमेशा अपना साथ मेरे संग बनाए रखना। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुपा। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे अपनाने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा मेरे साथ रहना, मुझसे कोई गलती हो जाए तो सही रास्ता दिखाना गुरुपा। थैंक्स अ टन टू सोनू भैया मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मे गुरुजी ब्लेस यू एंड योर फैमिली। शुक्राना 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 गुरुजी। लव यू गुरुपा ऑलवेज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4338। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग बहुत समय बाद लिख रही हूँ। गुरुजी व संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरे बेटे को ठीक कर दें। वह बहुत समय से दर्द से परेशान था। गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की। संगत जी, मैं गुरुजी का कोटि कोटि और लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मुझे बार बार सत्संग के जरिए बोल रहे थे कि शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर। गुरुजी और संगत जी, अगर लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। गुरुजी सारी संगत जी व सोनू अंकल जी को ब्लेस करें। जो सोनू अंकल जी आप सब तक मेरा सत्संग भेज रहे हैं। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8079। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी के संगत लंदन से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझ पर बहुत कृपा की है, उन सब के लिए आज मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। पहले कुछ साल से मेरा मन कुछ सही नहीं चल रहा था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मन में शांति सी लगती है। लगता है जैसे गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे। मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन में कुछ तकलीफ चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत एंग्जाइटी रहती थी, लेकिन अभी मन एकदम शांत हो गया है। कुछ भी होता है तो बस गुरुजी का नाम लेते ही जैसे सब ठीक होने लगता है। गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया है, बिल्कुल कुछ भी प्लान किए बिना मेरा इंडिया आने का प्लान बन गया। टिकट्स भी चीप रेट्स पे मिल गई थी और अगले वीक मैं मंदिर जाने वाली हूँ। मंदिर जाने के बाद मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। अभी तो बस गुरुजी ने जो भी रहमत बख्शी है, मन को शांत किया है और अपने दर्शन के लिए बुलाने का मौका दिया है, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। अच्छी हेल्थ देने का शुक्राना, मेरे परिवार से मिलने आने का मौका दिया उसके लिए शुक्राना, मन में अच्छे भाव दिलाने का शुक्राना, सबको माफ़ करने की शक्ति देने का शुक्राना, जीवन में बिना टेंशन लिए आगे बढ़ने का विश्वास देने का शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना आपकी हर एक कृपा के लिए। हमेशा अपनी रहमत हम पर बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8804। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज मैं बहुत देर बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र का उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। बच्चों की एग्जाम खत्म होने के बाद मैं मायके गई थी। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जब तुम आओगी तो हम गुरुजी का सत्संग करवाएंगे। मैं बहुत बार गई, लेकिन सत्संग नहीं हो पाया, क्योंकि ये तो गुरुजी ही करवाएंगे जब गुरुजी चाहेंगे। इस बार क्या हुआ कि हम बातें कर रहे थे तो गुरुजी ने मेरे मन में लाया कि क्यों ना सत्संग करें अभी। तो मैंने माँ से कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सब रेडी कर लो, मैं हलवा प्रसाद बनाती हूँ। मुझे रेड रोज चाहिए थे डेकोरेट करने के लिए, लेकिन मुझे पिंक रोजेस मिले। फिर मैंने माँ से कहा कि क्या हमें रेड रोज एक ही मिल सकता है कहीं से। माँ ने अपनी फ्रेंड को कॉल किया तो उनके घर पर था, लेकिन घर दूर था इसलिए ला नहीं पाई। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पिंक रोजेस ही ठीक हैं। रूम में आके गुरुजी से बात करते हुए बताया कि गुरुजी रेड रोजेस अरेंज नहीं हुए, कौन लेने जाएगा इतनी दूर। जैसा भी डेकोरेट कर रही हूँ आप स्वीकार कर लीजिएगा। सब रेडी हो गया। तभी मेरे ब्रदर आए शॉप से, उन्होंने रेड रोजेस वाला पॉलीथीन दिया। उसी समय मैंने गुरुजी को नमन किया, उनका शुक्राना किया। ये एक छोटा सा सत्संग था जो उसी समय सत्संग करते हुए ही हुआ था। तभी सत्संग चल रहा था तो मैं, मेरी माँ और मेरा बेटा सत्संग सुन रहे थे। तब मेरी माँ गुरुजी के ध्यान में थी। तभी चाय और समोसा प्रसाद दिया तो मेरी माँ ने शेयर किया कि क्या तुम्हें फ्रेगनेंस आई। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आई। माँ ने कहा मुझे आई, बस कुछ सेकंड्स ही। और मैंने गुरुजी का ध्यान लगाया था तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी झूले में बैठे हैं और फूलों की बारिश हो रही है उन पर। तभी मैंने कहा कि गुरुजी आए थे सत्संग में और हमने लख लख शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी मेरे मायके में जो भी कलेश है वो दूर कर दो, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना इस घर पर। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी गुरुजी का सत्संग अकेले में या कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ करना चाहते हैं तो सिंपली गुरुजी का छोटा सा स्वरूप हो तो सामने रख लो और सिर्फ एक फूल ही अर्पण कर दो। गुरुजी बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा कुछ अरेंज ना कर सको तो गुरुजी हमारे साथ हर पल होते हैं। उनका मंत्र जाप करते रहो, सब कष्ट दूर होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे
और गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को बार बार करना चाहिए और यथासंभव अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। आज के वचन तनुज कपूर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। हुन गुरु मिल गए ने, हुन सब ठीक हो जाना है। अर्थात अब गुरु मिल गए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा वचन, गुरुआनु एक बारी कही दाए, अर्थात गुरु जी को अपनी अरदास सिर्फ एक बार ही कहनी चाहिए। तीसरा वचन, नारी शक्ति सब तो प्रबल है। गुरुजी महाराज कहते हैं नारी शक्ति सबसे प्रबल है। चौथा वचन, माफी मांग लो, उस तो बात किसी को लो नहीं डरना, मैं तुहाडे नाल हां। गुरुजी कहते हैं आप अपने कर्मों की माफी मांग लो, उसके बाद किसी से नहीं डरना, गुरुजी महाराज आपके साथ हैं। पांचवा वचन, बहुत चंगा कर देओ, खुश रहना चाहिए है, अच्छे कर्म करते रहो और सदैव खुश रहो। छठा वचन, मीट नहीं खाना चाहिए। गुरुजी महाराज कहते हैं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।